हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हमेशा से यह शिकायत करते हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। तो आज का टॉपिक हमारा यह है, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। जनरली ऐसा होता है, सभी स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ते हैं, बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ उन्हें आसानी से याद नहीं रह पाता है। घर पे पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में जाते ही वो सभी टॉपिक्स भूल जाते हैं। तो उनके इमेजिनेशन पावर को कैसे स्ट्रांग करना है, कैसे डेवलप करना है, कोई भी चीज़ लंबे समय तक कैसे याद करना है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा इसके पीछे कॉज क्या है, कारण क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम भूल जाते हैं तो क्यों भूल जाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं तो क्यों नहीं याद रख पाते हैं। सबसे पहले हमें इसके पीछे कारण जानना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर मैं आपसे कभी पूछूं क्या आप 1 2 भूल चुके हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। मैं आपसे पूछूं क्या कभी आप ABCD भूलेंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं। तो 1 2 या ABCD जो आप बचपन में, नर्सरी में, KG में पढ़े हैं, वह आज तक याद है या फिर पूरी लाइफ वो याद रहेगा। तो आखिर क्यों याद है? पहले इसके पीछे के रीजन को जानिए। वह इसलिए याद है क्योंकि आप डेली लाइफ कभी न कभी, कहीं न कहीं उसका यूज करते रहते हैं। यानी जिस चीज़ का, जिस टॉपिक का आप हमेशा रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसका प्रयोग करते रहेंगे, वह कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपने 1 2 में लगाया है, जो बचपन में पढ़े थे, आज तक याद है, वही कॉन्सेप्ट आपको अन्य सब्जेक्ट में भी इम्प्लीमेंट करना है। यदि कोई सब्जेक्ट आपको भूल रहा है तो उसके लिए केवल एक मूल मंत्र है, और वह है कि उसे आप बार बार रिवीजन करें, रिपीट करें, बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो आज हमने पढ़ा कल उसे रिवीजन कीजिए, परसों कीजिए, नरसों कीजिए, ऐसे बढ़ते जाइए, एक एक दिन उसका रिवीजन करते जाइए। कोई अगर टॉपिक आप 1 घंटा में आज पढ़ते हैं तो कल उसे पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए मात्र 10 मिनट या 15 मिनट ही लगेगा। अगर उसके अगले दिन रिवीजन करते हैं तो पिछले दिन से कम ही टाइम लगेगा। यानी जो आज आप 1 घंटे में पढ़ रहे हैं, अगले दिन अगर उसे रिवीजन करेंगे तो मात्र 15 मिनट लगेगा, उसके अगले दिन करेंगे तो 10 मिनट, उसके अगले दिन करेंगे तो 8 7 5, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो हमेशा आपको याद हो जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है 1 to 100 में। यह आपको कभी लाइफ में नहीं भूलेगा क्योंकि आप इसका डेली लाइफ में रिवीजन करते रहते हैं। तो इसके पीछे का कारण, कोई चीज़ आप पढ़ते हैं और वो भूल जाता है, उसके पीछे का कारण यही है कि आप उसका डेली लाइफ में प्रयोग नहीं करते हैं या फिर उसे बार बार रिवीजन नहीं करते हैं। यही कारण है। आप एक दिन पढ़ें, अगले दिन भूल जाएगा। और भूलता क्यों है, आइए इसे भी जान लेते हैं। वाई फॉरगॉटन इज इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ अगर हमें भूलता है तो क्यों भूलता है और यह भूलना जरूरी है और क्यों जरूरी है, पहले बार जानेंगे जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, हम यह जानेंगे। तो एक चीज़ हमें बताइए, आपके मस्तिष्क में इतने सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स अगर आप बोर्ड तक पढ़ते हैं तो लगभग 6 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट का पीरियड आता है, जिस सब्जेक्ट के टीचर आते हैं, उस सब्जेक्ट में जब वो पढ़ाते हैं तो आप बाकी सभी सब्जेक्ट के चीज़ों को भूल के केवल उसी सब्जेक्ट के चीज़ों को याद रखते हैं। अगला कोई और पीरियड आया तो अन्य पीरियड के सभी सब्जेक्ट को भूल जाएंगे, केवल उसी सब्जेक्ट को याद रखेंगे। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि यह नेसेसरी है, यह जरूरी है। तमाम तरह की चीज़ें अगर आप देखते हैं और सभी चीज़ें पढ़ते हैं, मान लीजिए आपको कोई हिंदी का टीचर आया, हिंदी पढ़ा दिया, उसके बाद इंग्लिश का टीचर आ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको इंग्लिश वाला नहीं याद आ रहा है, हिंदी वाला आ रहा है, तो हिंदी वाला बताएंगे तो सभी लोग आप पे हंसने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया इंग्लिश का और आपने बताया किसका? हिंदी का। तो हिंदी वाला उस टाइम भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह मानव का नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है। अगर नहीं भूलेंगे तो उस टाइम आपका मजाक बन जाएगा क्लास में। तो भूलना भी आपके लिए ज़रूरी है ताकि अन्य चीज़ों को आप रिमेंबर कर सकें। यानी आपका माइंड जो है इस प्रकार का स्टोरेज है जिसमें सभी चीज़, इनपुट सभी चीज़ रखे गए हैं। जो सामने वाला जो चीज़ पूछता है वही फटाक से आप निकाल के उसे दे सकते हैं। तो जब तक अन्य चीज़ें भूलने का पावर आपके पास नहीं रहेगा तब तक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी चीज़ को याद रखना। तो भूलने की जो आदत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को भूलना है जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। जो नेसेसरी है उसे नहीं भूलना है, उसे हमेशा याद रखना है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो हम यह जानेंगे ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क जो है उसके पास कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, क्या क्या बातें स्टोर कर सकता है, क्या क्या चीज़ें याद रख सकता है, क्या क्या चीज़ें भूल सकता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक ह्यूमन ब्रेन के पास जो कैपेसिटी होती है वह 25 पेटाबाइट का होता है। 25 पेटाबाइट लगभग 25 लाख जीबी के बराबर होता है, 25 लाख गीगाबाइट के बराबर होता है। आप सोचिए इस माइंड के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी बड़ी स्टोरेज है इसके पास। यानी एक ह्यूमन ब्रेन में 25 पेटाबाइट का स्टोरेज रहता है जो लगभग 25 लाख गीगाबाइट के बराबर होता है। अब सोचिए 25 लाख जीबी में, 25 लाख गीगाबाइट में आप कितने सभी चीज़ों को स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन आप स्टोरेज करना नहीं चाहते हैं। आज पढ़ेंगे, कल उसे भूल जाएंगे, कोई नया चीज़ देखेंगे
पुराने चीज़ को भूल जाएंगे, नए वाले को याद करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस 25 लाख जीबी के स्टोरेज को तब आप भर पाएंगे जब पिछले गए पढ़े गए सभी चीज़ों को आप रिमेंबर कर पाएँ। उसे रिमेंबर करने का तरीका क्या है? रिवीजन। किसी भी चीज़ को आज आप पढ़ते हैं तो उसे कल रिवीजन कीजिए। आप हमें बताइए, कोई अगर आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं तो क्या उस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर क्या कभी आपको भूलता है? नहीं। किसी भी विषय का आप उठा लेंगे, उसका पहला लेसन हमेशा आपको सभी क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट, सभी सवाल आपको याद रहेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि कभी भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले चैप्टर से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोचेंगे आज पढ़ने चल रहे हैं, सभी जहाँ तक पढ़ाया गया सब चीज़ रिवीजन करेंगे, तो पहले उठाएंगे लेसन 1 से लेसन 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, और लास्ट अगर लेसन 10 तक लिखाया गया है, पढ़वाया गया है, तो 1-2 लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। फिर अगले दिन पढ़ेंगे, फिर भी तब भी लेसन 1 से ही स्टार्ट करेंगे। यानी लेसन 1 हमेशा आप पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं। यही कारण है किसी भी चैप्टर का, किसी भी विषय का लेसन 1 कभी नहीं भूलता है, हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे बार बार रिवीजन किया है, बार बार टाइम दिया है। तो अगर किसी चीज़ को आप हमेशा रिमेंबर करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक फार्मूला, और वह है रिवीजन। किसी भी चीज़ को बार बार रिवीजन करते जाइए, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। और यह रिवीजन बार बार करेंगे तभी आप अपने माइंड के 25 लाख गीगाबाइट को आप भर पाएंगे। अब आइए, अब आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो मैजिक ट्रिक के नाम से है। इस मैजिक ट्रिक से आपको यह बताया जाएगा किसी भी चीज़ को पढ़ के लंबे समय तक कैसे याद रखें। इस ट्रिक का नाम है आईएएस ट्रिक। अरे आईएएस ऑफिसर वाला ट्रिक नहीं है। आईएएस का मतलब क्या है ये जानते हैं। आईएएस ट्रिक का मतलब क्या है? आई फॉर इमेजिनेशन, ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर स्टोरी क्रिएटिंग। आई फॉर यानी आईएएस ट्रिक यह आपको बताता है किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो उसे लंबे समय तक यदि याद करना चाहते हैं तो आई फॉर इमेजिनेशन, आप उस चीज़ को पढ़ के इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि हमने पढ़ा तो किस प्रकार से पढ़ा, क्या पढ़ा। उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें 4, 5, 10 सेंटेंस दिए गए हैं, तो पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक कैसे करें, रिलेट कैसे करें, यानी एसोसिएट कैसे करें, ताकि जब हम पहला चीज़ याद रहे तो अगला वाला चीज़ हमारे माइंड में तुरंत स्टक हो जाए कि हाँ पहला चीज़ है तो दूसरा चीज़ इससे इस प्रकार से रिलेट होगा। इस मेथड से आप चाहें तो किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तीसरा जो आईएएस का यश है, यस फॉर होता है हमारा स्टोरी क्रिएटिंग। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्टोरी क्रिएट कीजिए, एक कहानी के माध्यम से पढ़िए। आप हमें बताइए, जो आप बचपन में जब 5-6 साल का उम्र आपका रहता है तो जो आपके घर के दादी दादा आपको जो कहानी सुनाते हैं, क्या वह कभी भूलता है? नहीं। आज तक अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप वह कहानी पूरा का पूरा उसे सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो ह्यूमन का ब्रेन है, यह स्टोरी को बहुत लंबे समय तक याद रख पाता है। तो कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं और उसे लंबे समय तक याद करते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि उस टॉपिक को एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको अपने माइंड में इमेजिनेशन करके, एसोसिएट करके एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। वह स्टोरी आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। अगर फर्राटेदार पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, रटते जाएंगे तो वैसे कभी याद आपको नहीं हो पाएगा। आज पढ़ेंगे, आज याद रहेगा, कल भूल जाएगा। लेकिन जब आप उसे समझे रहेंगे, स्टोरी क्रिएट किए रहेंगे, तो वह स्टोरी आपको पूरी लाइफ याद रहेगी, कभी भी नहीं भूलेगा। तो अगर कोई भी टॉपिक अगर आप लंबे समय तक याद रखते हैं तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना होगा, यही फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आईएएस ट्रिक, आई फॉर इमेजिनेशन, ए फॉर एसोसिएशन एंड एस फॉर स्टोरी क्रिएटिंग। इमेजिनेशन का मतलब क्या है? थिंक समथिंग डिफरेंट। कुछ जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ ऐसा सोचिए जो कोई सोचा ही ना हो, जो आप कभी ना सोचे हो। अगर कोई ऐसा चीज़ जो सबसे डिफरेंट हो वो आपके माइंड में अगर आ जाता है तो वो कभी नहीं भूलता। जो नॉर्मल रहेगा वो आपके माइंड में आएगा तो उसे भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जो एबनॉर्मल हो, जो सबसे डिफरेंट हो, वो आपको कभी आपके माइंड से नहीं निकलेगा। तो अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसके इमेजिनेशन पावर को क्रिएट कीजिए, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए और उसके बारे में समथिंग डिफरेंट सोचिए, कुछ अलग सोचिए जो आपके दिमाग में हमेशा स्टोर रहे। एसोसिएशन का मतलब क्या है? एस्टेब्लिश्ड लिंक अमंग अदर टॉपिक। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो भी पैराग्राफ दिए गए हैं या फिर जो भी स्टेंजा दिया गया है, जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, उन सब में पहले और दूसरे वाले स्टेंजा या पैराग्राफ या सेंटेंस में रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए, एक लिंक फाइंड आउट कीजिए, ताकि पहला वाला पढ़ते ही अगला वाला स्टेप आपको मालूम हो जाए। अगर आप मैथ्स के फार्मूले सवाल सॉल्व करते होंगे तो आपको उसमें इतना आसान तरीका पता होगा कि जो ही एक स्टेप बढ़ते हैं अगला स्टेप अपने आपके माइंड में तुरंत आ जाता
जाता है कि हाँ हमने यह स्टेप किया तो अगला स्टेप हमारा यह होगा, तब जाके यह सवाल सॉल्व होगा। तो जिस प्रकार से मैथ सॉल्व करते वक्त एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं, अगला स्टेप आपके माइंड में अपने आप आता जाता है, उस प्रकार से कोई लिंक बिल्डअप कीजिए एसोसिएशन के थ्रू। किसी भी चीज़ को पढ़ के एसोसिएट कीजिए पहले और दूसरे टॉपिक को रिलेट करके। अब तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो स्टोरी क्रिएटिंग है। स्टोरी क्रिएटिंग मैंने बताया ही, जो आप पढ़ रहे हैं उसका इमेजिनेशन करके इस प्रकार से स्टोरी बिल्डअप कीजिए ताकि वह आपके माइंड में हमेशा स्टोर रह सके, क्योंकि यह ह्यूमन ब्रेन का नेचर होता है कि वह किसी भी चीज़ को जो पढ़े गया रहता है उसके तुलना में स्टोरी को ज़्यादा समय तक याद रखता है। मान लीजिए एक कहानी है, किताब का कहानी है, वह किताब आप पढ़ लेते हैं उस कहानी को तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है, और वही कहानी किसी वीडियो के द्वारा आपको दिखा दिया जाता है तो आपको हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसे कैप्चर करने की आपकी माइंड की कैपेबिलिटी कम होती है, लेकिन आप जो वीडियो विजुअलाइजेशन देखे हैं या जो स्टोरी देखे हैं उसे स्टोर करने की आपकी माइंड के पास ज़्यादा पावर रहता है। इसीलिए स्टोरी को आपका माइंड ज़्यादा समय तक स्टोर कर पाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को पढ़ें तो स्टोरी क्रिएटिंग करें, उससे जुड़ा हुआ है कि इस प्रकार से स्टोरी क्रिएट करें अपने माइंड में जिससे वो आपके जीवन में हमेशा हमेशा तक याद रहे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो उसमें आपको सभी सेंटेंस या सभी आंसर नहीं भूलता है, भूलते हैं कुछ कीवर्ड्स। एक हमने पढ़ा तो अगला वाला लाइन क्या था वो हमें भूलता है, उस लाइन में कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो भूल जाते हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगे, जिसके कीवर्ड मिलने पे ही, एक वर्ड मिलने पे ही उस वर्ड से ही एक सेंटेंस या दो सेंटेंस आप बिल्डअप कर सके, वैसे वैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाएं और उसे रिमेंबर रखें। यानी कोई अगर आप टॉपिक ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें से कोई एक ऐसा कीवर्ड है जिस कीवर्ड से चाहे तो आप 3 लाइन 4 लाइन आराम से लिख सकते हैं, उस कीवर्ड को हाईलाइट करते जाएं और उसे हमेशा रिमेंबर करते रहें। क्योंकि अगर कीवर्ड केवल आपको एक कीवर्ड मिल गया और आपके अंदर यह क्षमता है तो उस कीवर्ड के माध्यम से, उस कीवर्ड की सहायता से आप चाहें तो 3 या 4 लाइन का आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो आपको अगर अपने पढ़े हुए चीज को याद रखना है तो आपको उसके पीछे का कारण जानना है और आपके अपने माइंड की कैपेबिलिटी समझना है। आपके माइंड के पास इतना ज़्यादा क्षमता है कि दुनिया के सभी चीज़ों को याद रख सकता है, लेकिन कब? जब आप याद रखना चाहेंगे तब। तो सबसे पहले आप यह करेंगे जो आईएएस का ट्रिक है, इस आईएएस ट्रिक को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ाएंगे, एसोसिएट करेंगे और स्टोरी क्रिएट करेंगे और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, तब आप किसी भी चीज़ को जाके लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।